जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का अनंतम अंतम शुक्राना। इतने प्यारे दर्शन गुरु जी के आप कर रहे हो। गुरु जी की ब्लेसिंग्स है जो गुरु जी आपको इतनी प्यारे दर्शन दे रहे हैं। गुरु जी अपनी मौजूदगी में शिव पुराण के पाठ को करवा रहे हैं। संगत जी, हम माफ़ी चाहेंगे, ये शिव पुराण का पाठ ड्यू टू टेक्निकल इशू की वजह से अधूरा रह गया। आज से शिव पुराण का पाठ दोबारा से शुरू हो रहा है चैनल पर, तो आप सभी ज़रूर सुने और प्यारा सा कमेंट करके हाजिर जरूर लगाए। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस करें और हाँ, अपना शुक्राना सत्संग हमारे साथ शेयर करें, क्योंकि हमने नंबर डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है। इसी नंबर पे अपना शुक्राना सत्संग हमारे साथ शेयर करें, ताकि गुरु जी की ब्लेसिंग्स आपको भी मिले, हमें भी मिले। क्योंकि गुरु जी कहते हैं सत्संग शेयर करने से सिर्फ एक संगत का कल्याण नहीं होता, बल्कि जो उसे सुनता है या जो उसे शेयर करता है, जो उसे सुनाता है, उन सब संगत का कल्याण होता है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपना शुक्राना सत्संग जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और आगे शेयर जरूर करें। और हाँ, शिव पुराण का पाठ सुनने के बाद हाजिरी जरूर लगाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वाच नारद जी बोले, त्वदीयो भूपत शीलनिधिः स वृष तत्परः तस्य कन्या विशालाक्षी श्रीमती वर वर्णिनी। नारद जी बोले, हे भगवान, आपके भगत जो राजा शील निधि है, वे सदा धर्म पालन में तत्पर रहते हैं। उनकी एक विशाल लोचन कन्या है जो बहुत ही सुंदरी है, उसका नाम श्रीमती है। जगन मोहिनीन्य भिक्ता त्रिलोक्य पिति सुंदरी परिणीतुम हम विष्णु तामिच्य मेधिवा माँ चिरणम। वह जगन मोहिनी के रूप में विख्यात है, तीनों लोकों में सबसे अधिक सुंदरी है विष्णु। आज मैं शीघ्र ही उस कन्या से विवाह करना चाहता हूँ। स्वयंवरम चक्रासो हो भुक्ति स्तन स्तन येच्छा चतुर्भिज्ञ समायता राजपुत्र से हत्रशा यदि दास्यसि रूपम में तदा ताम प्रापिण्यहम ध्रुवम त्वद्रूपम सा विना कंठे जयमालम न धास्यति। राजा शीलनिधि ने अपनी पुत्री की इच्छा से स्वयंवर रचाया है, इसलिए चारों दिशाओं में वहां हजारों राजकुमार आए हुए हैं। यदि आप मुझे अपना रूप दे दे तो मैं निश्चित रूप से प्राप्त कर लूंगा। आपके रूप के बिना वो मेरे कंठ में माला नहीं डालेगी। स्वरूपम देहि मे नाथ सेवको महम प्रियस्तवः वृणनु यान्मः यथा सा वह श्रीमती क्षितिपात्मजः। हे नाथ, मैं आपका प्रिय सेवक हूँ, अतः आप मुझे अपना स्वरूप दे दीजिए, जिससे वह राजकुमारी श्रीमती निश्चय मुझे वरण कर ले। सूतुवाच वच श्रुत्वा मुनेरिथम विहस्य मधुसूदन शांकरीं प्रभुताम बुद्ध्वा प्रत्युवाच दयापरः। सूत जी बोले, हे महर्षि नारद मुनि की ऐसी बात सुनकर भगवान मधुसूदन हंस पड़े और शंकर के प्रभाव का अनुभव करके उस दयालु प्रभु ने उन्हें इस प्रकार उत्तर दिया। विष्णुवाच स्वेष्ट देशम मुने गच्छ करिष्यामि हितम तव भिषग्रहो यथार्थस्य यतः प्रियोतरसि मे इति युक्त्वा मुनिः तस्मै द्वदो विष्णुमुखं हरे स्वरूपमनुग्रहयस्य तिरोधानं जगम सः। एव मुक्तो मुनिष्ठः स्वरूपहम प्राप्य वहरे मेने कृतार्थात्मनं तद्यत्नं न बुबोध सः। तत्र गता शीघ्रं नारदो मुनिसत्मा चक्रे स्वयंवरं यत्र राजपुत्रः समाकुलम्। स्वयंवर सभा दिव्य राजपुत्र समावृतः सुशोभितेव विपेन्द्रः यथा शक्र सभपरः। विष्णु बोले, हे मुने, आप अपने अभिस्थान को जाइए, मैं उसी तरह आपका हित साधन करूंगा जैसे श्रेष्ठ वैद्य अत्यंत पीड़ित रोगी का हित करता है, क्योंकि आप मुझे विशेष प्रिय हैं। ऐसा कहकर भगवान विष्णु नारद मुनि को मुक्त वानर का दे दिया और शेष अंगों में अपने जैसा स्वरूप देकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। भगवान की पूर्वोक्त बात सुनकर उनका मनोहर रूप प्राप्त हो गया। समझकर नारद मुनि को बड़ा हर्ष हुआ। वे अपने को कृतकृत्य समझने लगे, किंतु भगवान के प्रतन को वे समझ ना सके। तदंतर मुनिश्रेष्ठ नारद शीघ्र ही उस स्थान पर जा पहुंचे जहाँ राजा शीलनिधि ने राजकुमारों से भरी हुई स्वयंवर सभा का आयोजन किया था। हे विप्रवरो, राजपुत्रों से घिरी वह दिव्य स्वयंवर सभा दूसरी इंद्र सभा के समान अत्यंत शोभा पा रही थी। तस्याम नृपसभायां वै नारद समुपाविशतः स्थित्वा तत्र विचिन्त्यति प्रीतियुक्तेन चेतसा मां वरिष्यन्ति नन्यहं स विष्णु रूपधरम ध्रुवम आनस्य कुरूपतम न वेद मुनि सतम। नारद जी उस राजसभा में जा बैठे और वहां बैठकर प्रसन्न मन से बार बार सोचने लगे, मैं भगवान विष्णु के समान रूप धारण किए हुए होता वह राजकुमारी अवश्य मेरा वर्ण करेगी, दूसरे का नहीं। मुनिश्रेष्ठ नारद को यह ज्ञात हुआ कि मेरा रूप मेरा मोह कुरूप है। पूर्व रूपम मुनि सर्वे दुदृशस्त्र मानवाः त्वद्देदं बुभुस्ते न राजपुत्रो देह द्विजा तत्र रुद्रगणो द्वौ तदक्षणार्थ
समागतो विप्ररूपधरो गूढ़ो त्वदेनं जगतु परम मूढ़ं मत्वा मुनि तौ तनिकटं जगमतुगर्णो कुरुतस्तुत्प्रासं वै भाषमानो परस्परम। नारद जी उस सभा में राजसभा में बैठे और वहां बैठकर प्रसन्न मन से बार बार सोचने लगे, भगवान विष्णु के समान रूप धारण किए होते राजकुमारी अवश्य मेरा वर्ण करेगी, दूसरे का नहीं। मुनिश्रेष्ठ नारद को यह ज्ञात नहीं था कि मेरा मुख कुरूप है। हे विप्रभो, सभा में बैठे हुए सभी मनुष्य को मुनि उस रूप में पूर्व रूप में ही दिखा। राजकुमारी आदि को कोई भी उनके रूप परिवर्तन के रहस्य को नहीं जान सके। वहां नारद जी की रक्षा के लिए भगवान रुद्र के 2 गण आए थे जो ब्राह्मण का रूप धारण कर गुड़ भाव से वहां बैठे थे। वे ही नारद जी के रूप परिवर्तन के उत्तम भेद को जानते थे। मुनि को कामवेश से मूढ़ हुआ जानकर वे दोनों उनके निकट गए और आपस में बातचीत करते हुए उनकी हंसी उड़ाने लगे। पश्य नारद रूपम ही विष्णुरिव महोत्तम मुखम तु वानरस्य विकटम च भयंकरम इच्छतम नृपसुतां वृथैव समरमोहिता इत्युक्त्वा सचलम वाक्यमुहासं प्रचक्तुः न शुश्राव यथार्थम न तु तत्त्वदाख्यम स्मरविहल प्रेक्षन्त्री मतीम ताव तलिप सुमुहूर्तो मुनि। देखो, नारद का रूप तो निश्चय ही भगवान विष्णु के समान श्रेष्ठ है, किंतु मुख वानर के समान विकट और महाभयंकर। काम मोहित में ये व्यर्थ ही राजपुत्री को प्राप्त करने की इच्छा कर रहे हैं। इस प्रकार की कपट बातें कहकर वे नारद का उपहास करने लगे। मुनि तो काम में विहिल थे, अतः उनको उनकी यथार्थ बात अनसुनी कर दी। वे मोहित होकर उनसे श्रीमती को प्राप्त करने की इच्छा से उनके आगमन की प्रतीक्षा करने लगे। अतिस्मेनंतरे भूपकन्या चान्तः पुरातु सा स्त्रिभे समावृते तत्रा जगमा वरवर्णिः मालां हिरण्मयीं रम्यामदाय शुभलक्षणः तत्र स्वयंवरे रेजे स्थिता मध्ये रमेव सा। इसी बीच स्त्रियों से घिरी वह सुंदर राजकन्या अंतःपुर से वहां आई। अपने हाथ में सोने की सुंदर माला लिए वह शुभ लक्षणा राजकुमारी स्वयंवर के मध्य भाग में लक्ष्मी के समान खड़ी हुई अपूर्व शोभा पा रही थी। भ्राम सभाम सर्वम मालामदय सुव्रता वरम निष्वंती तत्र स्वात्माभीष्टम नृपतजमः। उत्तम व्रत का पालन करने वाली वह भूपकन्या हाथ में माला लेकर अपने मन के अनुरूप वर का विशेषण करती हुई सारी सभा में भ्रमण करने लगी। वानरस्याम विष्णु तनु मुनि दृष्टवा चकोपसा दृष्टिम निर्वाह च तथा प्रास्थित प्रीत मानसाः। नारद मुनि का भगवान विष्णु के समान शरीर और वानर जैसा मुख देखकर वह कुपित हो गई और उनकी ओर से दृष्टि हटाकर प्रसन्न मन से दूसरी ओर चली गई। ना दृष्टवा स्ववरम तत्र त्रस्तासिन मने सिप्तम अतः स्वभाव स्थिता कस्मिन प्रयामास नास्त्रजम। स्वयंवर सभा में अपने मनोवांछित वर को न देखकर वह दुखित हो गई। राजकुमार उस सभा के भीतर चुपचाप खड़ी रही। राजकुमारी उस सभा में चुपचाप खड़ी रही और उसने किसी के गले में जयमाला नहीं डाली। अतिस्मन अंतरे विष्णु राजगाम निपाकृति न दृष्टे केचित परे केवलम सा दृदृशः अथ सा तम समालोक्य प्रसन्न वदनाम्बुजः अपर्यमासत्कंठे तां माला वरवर्णिः तमदाहे ततो विष्णु राजरूपधर प्रभो अंतर्ध्यान मगत् सद्यः स्वस्थानं प्रययोखिलः। सर्वे राजकुमारस्य निराशा श्रीमतीं प्रति मुनिस्तु विहित अतीव बभूव मदानुतरः। स्वयंवर सभा में अपने मनवांछित वर को न देखकर दुखित हो गई। राजकुमारी उस सभा के भीतर चुपचाप खड़ी रही और उसने किसी गले में जयमाला नहीं डाली। इतने में राजा के समान वेशभूषा धारण किए हुए भगवान विष्णु वहां आ पहुंचे। किन्हीं दूसरे लोगों ने उनको वहां नहीं देखा, केवल उस कन्या ने उन्हें देखा। भगवान को देखते परम सुंदरी राजकुमारी का मुख प्रसन्नता से खिल उठा। उसने तत्काल ही उनके कंठ में माला पहना दी। राजा का यह रूप धारण करने वाले भगवान विष्णु उस राजकुमारी के साथ लेकर तुरंत अदृश्य होकर अपने धाम जा पहुंचे। इधर सब राजकुमार श्रीमती की ओर से निराश हो गए। नारद मुनि तो काम वेदना से आतुर हो रहे थे, इसलिए वे अत्यंत विदिल हो उठे। तदा तावुचुतुः सद्यो नारदम स्मर विदिलम विप्र रूप धरो रुद्रगणो ज्ञान विशारदो। तब वे दोनों विप्र रूपधारी ज्ञान विशारद रुद्रगण कामविद नारद जी से कहने लगे। गणावुचुतुः गण बोले, हे नारद मुने त्वं हि वृथा मदन मोहितः तलिप्सुः स्वमुखम पश्य वानरस्य गृहीतम। गण बोले, हे नारद, हे मुने, आप व्यर्थ ही काम से मोहित हो रहे हैं और सुंदर के बल से राजकुमारी को पाना चाहते हैं। वानर के समान अपना घृणित मुंह तो देख लीजिए। सूतुवाच इत्याकरणे तयो वाक्यम
नारदो विस्मय भवत मुखम दर्दश मुकुरे शिव माया विमोहिता। सूत जी बोले, हे महर्षियों, रुद्रगणों का ये वचन सुनकर नारद जी को बड़ा विस्मय हुआ। वे माया से मोहित थे। उन्होंने दर्पण में अपना मुंह देखा। स्वमुखम वानरस्य दृष्ट्वा चुक्रोध सत्वरहम शापम दधो तयस्त्रो गण्यो मोहितो मुनिः युवाम ममोपहासहम वै चक्र तुभ्रामस्य ही भवेताम राक्षसो विप्रविजो वै तैतदाकृतिः श्रुत्वा हरगणाविथ्यम स्वशापम ज्ञान सतमोह न किंचित दूत सुतो ही मुनिमाज्ञम मोहितम। वानर के समान अपना मुख देखकर वे तुरंत ही कुपित हो उठे और माया से मोहित होने के कारण दोनों शिवगणों को वहां शाप दे दिया। तुम दोनों ने मुझ ब्राह्मण का उपहास किया था। तुम दोनों ब्राह्मण के वीर से पर राक्षस हो जाओ। ब्राह्मण की संतान न होने पर तुम्हारे आकार राक्षस के समान ही होंगे। इस प्रकार अपने लिए शाप को सुनकर ज्ञानियों में श्रेष्ठ वे दोनों शिवगण मुनि को मोहित जानकर कुछ नहीं बोले। स्वस्थानम जगमतु प्रिय विप्राह उद्यासीनो शिव स्तुतिनम चक्रतुन्म मानो वे शिवेच्छाम सकलम सदा। हे ब्राह्मणों, वे सदा सब घटनाओं में भगवान शिव की इच्छा मानते थे, अतः उदासीन भाव से अपने स्थान को चले कर भगवान शिव की स्तुति करने लगे। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयां रुद्र संहितां प्रथम खंडे सृष्टि उपखाने नारद मोह वर्णम नाम तृतीयोध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के सृष्टि खंड में नारद मोह वर्णन नामक तीसरा अध्याय पूरा हुआ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता सृष्टि खंड अथ चतुर्थोध्याय। नारद जी का भगवान विष्णु को क्रोधपूर्वक फटकारना और शाप देना, फिर माया को दूर जाने पर पश्चाताप भगवान के चरणों में गिरना और शुद्धि का उपाय पूछना तथा भगवान विष्णु का उन्हें समझा बुझाकर शिव का महात्म्य जानने के लिए ब्रह्मा जी के पास जाने का आदेश और शिव के भजन का उपदेश देना। ऋषियो उचुहु सूत सूत महाप्राज्ञ वर्णिता वर्धिता कथा धन्य तु शांभवी माया तद्धिनम चराचरम। ऋषिगण बोले, हे महाप्राज्ञ, हे सूत जी, आपने बड़ी अद्भुत कथा का वर्णन किया है। भगवान शंकर की माया धन्य है, यह चराचर जगत उसी के अधीन है। गत्यो गर्ण्यो हो शंभो स्व आत्मा इच्छाया विभो केंचिकार मुन्हे क्रुद्धो नारदा स्वर विदलः। भगवान शंकर के वे दोनों गण जब अपनी इच्छा से कहीं अन्यत्र चले गए, तब काम विहिल और अपमान से क्रुद्ध मुनि नारद ने क्या किया। सूत उवाच विमोहितो मुनि दत्त्वा तयो शापम यथोचितम जले मुखम निरीक्ष्यात् स्वरूपम गिरिच्छाया। सूत जी बोले, शिव की इच्छा से विमोहित उस राजकुमारी के प्रति विशेष आसक्ति होने के कारण अन्य अर्थ अनर्थ के ज्ञान से रहित मुनि ने उन दोनों को यथोचित शाप देकर जल में अपना मुख और स्वरूप देखा। शिवेच्छा न प्रबोधा समृत्वा हरिकृतच्छलम क्रोधम दुर्विषहम कृत्वा विष्णुलोकम जगामह। उवाच वचनम क्रुध समित इव पावकाः दुरक्ति गर्भितम व्यांघम नष्ट ज्ञान शिवेच्छाया। शिव इच्छा के कारण उन्हें ज्ञान नहीं हुआ कि विष्णु के द्वारा किए गए छल का स्मरण करके दुस्साह क्रोध में आकर वे उसी समय विष्णु लोक में जा पहुंचे। शिव की इच्छा से ज्ञान शून्य तथा संविदा युक्त जल रही अग्नि के समान क्रुद्ध वे नारद विष्णु से अत्यंत अप्रिय व्यंग्य वचन कहने लगे। नारद उवाच। नारद जी बोले, हे हरे त्वं महादुष्टः कपटी विश्वमोहनः परोत्साहम न सहसे मायावी मलिनाशेनः। नारद जी बोले, हे हरे, तुम बड़े दुष्ट हो, कपटी हो और समस्त विश्व को मोह में डाले रहते हो। दूसरों का उत्साह तुमसे सहा नहीं जाता। तुम मायावी हो और तुम्हारा अंतःकरण मलिन है। मोहिनी रूप मदाये कपटम कृंत वानपुरः असुरेभ्य पाययस्तवम वारणीम अमृतम नाहि। पूर्व काल में तुमने मोहिनी रूप धारण करके कपट किया, असुरों को वारुणी मदिरा पिलाई और उन्हें अमृत नहीं पीने दिया। चेतेपेभेन विषमम रुद्रोदयम कृत्वा महेश्वरा भवेन्निष्ठा खिला माया तव व्याजरते हरे। गतिः सकपटाः ते अति प्रियः विष्णु विशेषतः साधु स्वभावो न भवन स्वतंत्रः प्रभुना कृता। छल कपट में ही रत रहने वाले हरे, यदि महेश्वर रुद्र दया करके विष न पीते तो तुम्हारी सारी माया उसी दिन समाप्त हो जाती। हे विष्णु, कपट पूर्वक चाल तुम्हें अधिक प्रिय है, तुम्हारा स्वभाव अच्छा नहीं है। भगवान शंकर ने तुम्हें स्वतंत्र बना दिया है।
कृतं समुचितं नैव शिवेन परमात्मनः तत्प्रभावबलं ध्यात्वा स्वतन्त्रकृति कारकः त्वद्गतिं सुसमाज्ञः पश्चात्तापवापः सह विप्रं सर्वोपरि प्राह सवोक्त वेद प्रमाणकृत। परमात्मा शंकर के द्वारा ऐसा करके अच्छा नहीं किया गया और तुम उनके प्रभाव बल को जानकर स्वतंत्र होकर कार्य करते रहते हो। तुम्हारी इस चाल ढाल को समझकर अब भगवान शिव भी पश्चाताप करते होंगे। तच ज्ञात्वाहं हरे त्वाद शिक्षयिष्यामि तद्बलात् यथा न कुर्याः कुत्रापि दृशं कर्म कदाचन। अपनी वाणी रूप वेद की प्रामाणिकता स्थापित करने वाले महादेव ने ब्राह्मण को सर्वोपरि बताया है। हे हरे, इस बात को जानकर आज मैं बलपूर्वक तुम्हें ऐसी सीख दूंगा जिससे तुम फिर कभी भी ऐसा कर्म ना कर सकोगे। अद्यापि निर्भयस्तवं हि संग नाप्स्तर्विस्विना इदानीं लप्स्यसे विष्णु फलम सवकृत कर्मणः। अब तक किसी तेजस्वी पुरुष से तुम्हारा पाला नहीं पड़ा था, इसलिए आज तुम निडर बने हुए हो, परंतु हे विष्णु, अब तुम्हें अपने द्वारा किए गए कर्म का फल मिलेगा। इतत् मुक्त्वा हरि सोयथ मुनि माया विमोहितः शाप क्रोधो निर्वण्यो ब्रह्मा तेज प्रदर्शनः। भगवान विष्णु से ऐसा कहकर माया मोहित नारद मुनि अपने ब्रह्म तेज का प्रदर्शन करते हुए क्रोध से खिन्न हो उठे और शाप देते हुए बोले, स्त्री कृते व्याकुलम विष्णु मामकर्षि विमोह कहा अन्वकर्षि सब रूपेण येन कपट कार्यत कृत। हे विष्णु, तुमने स्त्री के लिए मुझे व्याकुल किया है। तुम अब इसी तरह आपको मोह में डालते रहते हो। यह कपट पूर्व कार्य करते तुम्हें जिस स्वरूप से संयुक्त किया था उसी स्वरूप से हे हरे तद रूपेण मनुष्य स्तवम भव तद दुख भक्त घरे यन्मुखम कृतवान में त्वम ते भवन्तु सहायिने। त्वम स्त्री वियोगजम दुखम लभस्वम पर दुखदः मनुष्य गतिकः प्रायो भव ज्ञान विमोहितः। तुम मनुष्य हो जाओ और स्त्री के लिए दूसरों के दुख देने वाले तुम भी स्त्री के वियोग का दुख भोगो। तुमने जिस वानरों के समान मेरा मुंह बनाया था वह उसी समय तुम्हारे सहायक हो। तुम दूसरों को स्त्री विरह का दुख देने वाले हो, अतः स्वयं भी तुम्हें स्त्री का दुख अर्थात वियोग का दुख प्राप्त हो और अज्ञान से मोहित मनुष्य के समान तुम्हारी स्थिति हो। इति शप्त्वा हरिम मोह अनारदो ज्ञान मोहितः विष्णु जग्रह तम शापम प्रशंसम शाम्भवीमजाम। अज्ञान से मोहित हुए नारद जी ने मोहवश श्रीहरि को जब इस तरह शाप दिया तब उन विष्णु ने शंभु की माया की प्रशंसा करते हुए शाप को स्वीकार कर लिया। अथ शंभु महालीलो निष्कर्ष विमोहिनम स्वमाया मोहितो ज्ञानी नारदोप्य भवत्यः। तंत्र महालीला करने वाले शंभु ने अपनी उस विश्व मोहिनी माया को जिसके कारण ज्ञानी नारद मुनि भी मोहित हो गए थे खींच लिया। अंतहितायाम मायायाम पूर्ववनम अमतिभूत नारदो विस्मत्मना प्राप्त बोधो निरुकलः। उस माया के तिरोहित होते ही नारद जी पूर्ववत शुद्ध बुद्धि से युक्त हो गए। उन्हें पूर्ववत ज्ञान प्राप्त हो गया और उसकी सारी व्याकुलता जाती रही। इससे उनके मन में बड़ा विस्मय हुआ। पश्चातापम वाप्यति निनिंदम स्वम मुहुमुह प्रशंसस तदा मायाम शांभवीम ज्ञान मोहिनम। वे पश्चाताप करके बार बार अपनी निंदा करने लगे। उसी समय उन्होंने ज्ञानी को भी मोह में डालने वाली भगवान शंभु की माया की सराहना की। अथ ज्ञात्वा मुने सर्व माया विभ्रम आत्मनः अपतात्पयो विष्णु नारदो वैष्णवोत्तमः। तंत्र यह जानकर माया के कारण ही मैं उस भ्रम में पड़ गया था। वैष्णव शिरोमणि नारद जी भगवान विष्णु के चरणों में गिर पड़े। हयुस्पस्थितः प्राह वचनम नष्ट दुर्मतिः मया दुरक्त्य प्रोक्ता मोहितेन कुर्बुद्धिनः। दत्त शापोऽपि ते नाथ विदितं कुरु तं प्रभो महात् पापं कर्षः हि यास्यमि निर्यं ध्रुवम् कमुपायं हरे कुर्यां दसोऽहं ते तमादिश येन पापकूलं नशेन रिहो न भवेन। इति उक्त्वा स पुनर्विष्णुः पाद्यो मुनिसत्तमः पपात सुमित भक्त्या पश्चाताप अनुगतः। अथ विष्णुस्तत्मुत्थप्य भवाशे सुनृत वाचः। भगवान श्री हरि ने उन्हें उठाकर खड़ा कर दिया। उस समय अपनी दुर्बुद्धि नष्ट हो जाने कारण वे बोले, माया से मोहित होने के कारण मेरी बुद्धि बिगड़ गई है।
गई थी, इसलिए मैंने आपके प्रति बहुत दुर्वचन के कहे हैं। हे नाथ, मैंने आपको शाप तक दे डाला। हे प्रभु, उस शाप को आप मिथ्या कर दीजिए। हाय, मैंने बहुत बड़ा पाप किया, मैं निश्चय ही नरक में पड़ूंगा। हे हरे, मैं आपका दास हूँ, तब बताइए मैं आपका क्या उपाय से आपकी प्रायश्चित करूं, जिससे मेरा पाप समूह नष्ट हो जाए और मुझे नरक में ना गिरना पड़े। ऐसा कहकर शुद्ध बुद्धि वाले मुनि शिरोमणि नारद जी पुनः भक्ति भाव से भगवान विष्णु के चरणों में गिर पड़े। उस समय उन्हें बड़ा पश्चाताप हो रहा था। तब श्री विष्णु ने उठाकर मधुबानी में कहने लगे। विष्णुरुवाच, विष्णु बोले, ना खेदम कुरु मे भक्तवर स्तवम नात्र संशयः। शृणु तात प्रवक्ष्यामि सुहितं तव निश्चयात् नियस्ते न भविता शिवैषं ते विध्यास्यति। यद काश्ये शिववचो विततं मदमोहितः स दत्त्वानिदृशं ते फलं कर्म फल पृथक्। विष्णु जी बोले, हे तात, खेद मत कीजिए, आप मेरे श्रेष्ठ भक्त हैं, इसमें संशय नहीं है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, सुनिए। इसमें निश्चय ही आपका परम हित होगा, आपको नरक में नहीं जाना पड़ेगा, भगवान शिव आपका कल्याण करेंगे। अपने मत से मोहित होकर जो भगवान शिव की बात नहीं मानी थी, उसकी अवहेलना कर दी थी, उसी अपराध का ऐसा फल भगवान शिव ने आपको दिया है, क्योंकि वे ही कर्म फल के दाता हैं। शिवेच्छाय खिलम जातम कुर्वतितम निश्चिताम मतिम गर्वापहर्ता स स्वामी शंकर परमेश्वर। आपने अपने मन में दृढ़ निश्चय कर लीजिए कि भगवान शिव की इच्छा से सब कुछ हुआ है। सबके स्वामी परमेश्वर शंकर ही गर्व को दूर करने वाले हैं। परम ब्रह्मा परमात्मा स सच्चिदानंद बोधना निर्गुण निर्वकारी च रजस सत्वतम परह। वे ही पर ब्रह्मा है, परमात्मा है, उन्हीं का सच्चिदानंद रूप से बोध होता है। वे निर्गुण निर्विकार और सत्व रज और तम इन तीनों गुणों से परे हैं। स एवादाय मायाम स्वाम त्रिधा भवती रूपतः ब्रह्मा विष्णु महेशात्मा निर्गुणा निर्गुणोऽपि स। निर्गुणत्व ही शिव हो ही परमात्मा महेश्वरा परम ब्रह्मा विहो अनंतो महादेवती गीयते। तत्सेवा सेव्या विधि सृष्टा पालको जगतमहम स्वम सर्वस्य सहारी रुद्र रूपेण सर्वतः। वे ही पार ब्रह्मा अपनी माया को लेकर ब्रह्मा विष्णु और महेश इन तीनों रूपों में प्रकट होते हैं। निर्गुण और सगुण भी वही हैं। निर्गुण अवस्था में उन्हीं का नाम शिव है। वे ही परमात्मा महेश्वर पर ब्रह्मा विनाशी अनंत और महादेव आदि नाम से कहे जाते हैं। उन्हीं की सेवा से ब्रह्मा जी जगत के सृष्टा हुए हैं। मैं तीनों लोकों का पालन करता हूँ और वे स्वयं ही रुद्र रूप से सबका संहार करते हैं। साक्षी शिव स्वरूपेण माया भिन्न स निर्गुणः स्वेच्छाहारी संविहारी भक्तानुग्रह कारकः। वे शिव स्वरूप से सबके साक्षी हैं, माया से भिन्न और निर्गुण है, स्वतंत्र होने कारण वे अपनी इच्छा के अनुरूप चलते हैं। उनका विहार आचार व्यवहार उत्तम है और वे भक्तों पर दया करने वाले हैं। शृणु त्वम नारद मुने सदुपायम सुप्रदम सर्व पापहतारम भुक्ति मुक्ति प्रदम सदा। हे नारद मुने, मैं आपको एक सुंदर उपाय बताता हूँ जो सुखद समस्त पापों का नाश करने वाला सदा भोग एवं मोक्ष देने वाला है। आप उसे सुनिए। त्यक्त्वा स्वसंशयम सर्वम गायन शंकर सद्यशः शतनाम शिव स्तोत्रम सदनन्यः अतिजपः यज पीत्वा धृतं सर्वं तव पापं विनश्यति इति युक्त्वा नारदं विष्णुः पुनः प्रहादयान्वानितः। मुने न कुरु शोकं त्वया किंचित कृतं न हि स्वेच्छाया कृतवान् शंभुवृदं सर्वं न संशयः। अहार्षितमिति दिव्यां कामकलेश मदात्सते त्वन्मुखादा पंचके शापम में स महेश्वर। हे नारद मुने, आपने समस्त संशयों को त्याग कर आप भगवान शिव के सयुष का गान कीजिए और सदा अन्य भाव से शिव के शतनाम स्तोत्र का पाठ कीजिए, जिसका पाठ करने से आपके समस्त पाप शीघ्र नष्ट हो जाएंगे। इस प्रकार नारद से कहकर दयालु भगवान विष्णु ने उनसे पुनः कहा, हे नारद, आप शोक ना करें, आपने तो कुछ नहीं किया है। यह तो सब तो भगवान शंकर ने अपनी इच्छा से किया, इसमें शंका नहीं है। उन्होंने आपकी दिव्य बुद्धि का हरण कर लिया था, उन्होंने ही आपको काम का कष्ट भी दिया है। उन्हीं भगवान शंकर ने आपके मुख से ही मुझे यह शाप भी दिलाया है। इस प्रकार इत्थं स्वचरितं लोके प्रकटीकृतवान् स्वयं मृत्युंजय कालो भक्त उदाहरण परायणः।
इस प्रकार संसार में अपने चरित्र को स्वयं प्रकट किया है। इसमें अन्य किसी का दोष नहीं है। वे मृत्यु को जीतने वाले, काल के भी काल और भक्तों का उद्धार करने में तत्पर रहने वाले हैं। न में शिव समानो अस्ति प्रिय स्वामी सुखप्रदा सर्वशक्ति प्रदो में अस्ति स वो परमेश्वर। मुझे शिव के समान अन्य कोई प्रिय नहीं है। वे ही मेरे स्वामी हैं, सुख और शक्ति देने वाले हैं। वे महेश्वर ही मेरे सब कुछ हैं। तस्योपास्यहं कुरु मुने तमेव सततं भज तदेशः शृणु गाया त्वं कुरु नित्यं तदर्चनम्। कायेन मनसा वाचा या शंकर मुपिते भो स पंडितिति ज्ञेयः स जीवन मुक्त उच्यते। शिवेति नाम दभाम गृहे पातक पार्वताः भस्मी भवन्त्यः नायसा सत्यहं सत्यम न संशयः। हे मुने, आप उन्हीं की उपासना करें, सदैव उन्हीं का भजन करें, उन्हीं के यश का श्रवण और गान करें तथा नित्य उन्हीं की अर्चना करें। हे मुने, जो शरीर मन और वाणी से शंकर को प्राप्त कर लेता है वही पंडित है, ऐसा जानना चाहिए, और वही जीवन मुक्त कहा जाता है। शिव नाम रूपी इस दवग्नि से महापातक रूपी पर्वत अनायास ही जलकर भस्म हो जाते हैं। पूर्णतः सत्य है, इसमें संदेह नहीं है। पाप मूलानि दुखानि विविधन्यापि तान्यतः शिव अर्चने के नश्यानि नानश्यानि सर्वथा। संसार में पापों के मूलभूत जितने भी प्रकार के दुख हैं वे सर्वथा मात्र शिव पूजन से ही नष्ट हो जाते हैं। अन्य उपाय से उनका नाश होना संभव नहीं है। स वैदिका स पुण्यात्मा स धन्यो स बुधो मुने स य सदा कायवाक चितय शरणम याथि शंकरम। हे मुने, वही वैदिक है, वही पुण्यात्मा है, वही धन्य है और वही बुद्धिमान है जो सदा शरीर वाणी और मन से भगवान शिव के शरण में चला जाता है। भवन्ति विविधा धर्मा येष्यम सद्य फलोन्मुखा तेषां भवति विश्वास्त्रिः पुरांतक पूजने। जिनके विविध प्रकार के धर्म कृत्य तत्काल फलोन्मुख फल देने वाले होते हैं उनका पूर्ण विश्वास त्रिपुर के विनाशक शिव में होता है। पातकानि विनाशयन्ति अवंति शिव पूज्य भुवितावंती पापानि न सत्यवे महामुने। ब्रह्म हत्यादि पापनाम राश्योप्यमुता मुने शिव समृत्य विनाशयन्ति सत्यम सत्यम वदाह्यम। शिवान् मत्रिहं प्राप्य संसारिब्धं तरन्ति ते संसार मूल पापानि तस्य न नश्यन्त्य संशयम्। महामुनि, शिव की पूजा से जितने पाप नष्ट हो जाते हैं उतने पाप तो पृथ्वी में है ही नहीं। हे मुने, ब्रह्मा हत्या आदि पापों की परिमित राशियां भी शिव का स्मरण करने से नष्ट हो जाती है। यह मैं पुण्य सत्य कह रहा हूँ। शिव नाम का कीर्तन करने वाले लोग ही शिव नाम की नौका से संसार रूपी सागर को पार करते हैं। संसार का मूल पाप समूह है, उसका नाश नाम कीर्तन से निश्चित हो जाता है। शिव नाम से पाप रूपी दावानल से दग्ध हुए लोगों को शिव नाम का ही अमृत पीना चाहिए। पाप की दावाग्नि से तपे हुए लोगों को बिना शांति देने का कोई अन्य उपाय नहीं मिल सकता। शिवेति नाम पीयूष वर्ष धारा पिर्लुप्ता संसार दव मध्यपि न शोचंती न संशय। शिव इस नाम की अमृतमय वर्षा की धारा से नहाए हुए लोग संसार के पापों की दावाग्नि के मध्य रहते भी शोक नहीं करते, इसमें संशय नहीं है। न भक्ति शंकरे पुसाम राग द्वेष अंतरात्मा नाम त्वदिरुद्ध जनाम ही मुक्ति भवती सर्वथा। राग द्वेष में निरंतर लगे हुए लोगों के शिव के प्रति भक्ति नहीं होती है, किंतु उसके विपरीत अर्थात पापों से विरत रहने वाले लोगों की मुक्ति तो निश्चित ही होती है। अनंत जन्म भी तप स्तंभतम भविष्यति तस्या भक्ति भरवती भवानी प्राण वल्लभे। जिसने अनंत जन्मों में अपनी तपस्या से शरीर को जलाया होगा उसी की भक्ति भवानी प्राण वल्लभ शिव के लिए संभव है। जातापि शंकरे भक्तिरन्य साधारणी व्रथा परम त्वय विचारणे शिव भक्ति परीक्षिता। भगवान शिव के प्रति अन्यायपूर्ण अन्यथा पूर्ण की गई शिव नाम की भक्ति के अतिरिक्त अन्य साधारण भक्ति व्यर्थ ही हो जाती है। यस्या साधारणी शंभो भक्तिरव्य विचारिणी तस्य मोक्ष सुलभो नान्यस्यति मर्तिमम्। भगवान शिव के प्रति जिसकी भक्ति एक अनिष्ट साधारण होती है उसे कोई मोक्ष सुलभ होता है, उस अन्य के लिए नहीं, ऐसा मेरा विश्वास है। कृत्वाप्यनंत पापानि यदि भक्त महेश्वरे सर्व पापा विमुक्तो हो भवत्येव न संशय है। भवन्ति भस्माद् वृक्षा दव दग्धा यथा वने तथा भवन्ति दग्धानि शंकरानि घन्यपि। यो नित्यं भस्म पुतांगो शिव पूजन मुखो भवेत् स तरत्येव संसारं पारमति दारुणम्। ब्रह्मा स्वहरणं कृत्वा हत्वापि ब्रह्मानुभवोन् न लिप्यते नरा पापे विरूपाक्षस्य सेवकाः। अनंत पाप करने के पश्चात भी यदि प्राणी भगवान शंकर में भक्ति करता है तो वह सभी पापों से विमुक्त हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। जिस प्रकार से वन में दवाग्नि से वृक्ष जलकर भस्म हो जाते हैं उसी प्रकार शिव भक्तों के पाप भी भस्म हो जाते हैं। शिव भक्ति के प्रभाव से जो मनुष्य नित्य अपने शरीर को भस्म से पवित्र कर शिव की पूजा में लगा रहता है वह महान कष्ट देने वाले संसार रूपी अपार सागर को निश्चित पार कर जाता है। ब्राह्मणों का धन
धन हरण करके जो बहुत से ब्राह्मणों की हत्या करके विरूपाक्ष भगवान शंकर की सेवा में लग जाता, उसे पापों से लिप्त नहीं होना पड़ता। विलोक्य वेदखिलान् शिवस्य वाचनं परं संसार नाशनोपाय इति पूर्व विनिश्चितम्। अद्य प्रभृति यत्नेन सावधानो यथाविधि सांभं सदाशिवं भक्ते भज नित्यं महेश्वरम्। संपूर्ण वेदों का अवलोकन करने वाले पूर्ववर्ती विद्वानों ने यह निश्चय किया है कि भगवान शिव की पूजा में संसार बंधन के नाश का उपाय है। हे मुने, आज से यत्न पूर्वक सावधान रहकर विधि विधान कर भगवान भक्ति भाव से नित्य जगदम्बा पार्वती सहित महेश्वर सदाशिव का भजन करें। अपाद मस्तकम सम्यग भस्म नोद्धुल्य सादरम सर्वश्रुति श्रुत्यम शैवम मंत्रम जप षडक्षरम। पैर से लेकर सिर तक भस्म का लेपन करके सम्यक रूप से आदर पूर्वक सभी श्रुतियों से सुने गए षडक्षर शैव मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए। सर्वांगेषु प्रतिने रुद्राक्षान् शिववल्लभान् धार्य स्वाति सिदक्त्या सन्मन्त्रं विधि पूर्वकम्। शृणु शैवं कथां नित्यं वद शैवं कथां सदा पूज्य स्वाति यत्नेन शिव भक्तिनुपुनः पुनः अपरमादेन सततं शिवैक शरणो भव शिवार्चनेन सततम् आनंदः प्राप्यते यतः। प्रथम पूर्वक बताए गए नियम अनुसार भगवान शिव के प्रिय रुद्राक्ष को धारण करके अत्यंत सशक्ति से सविधि मंत्र का जप करना चाहिए। नित्य शिव की कथा सुनिए और कहिए। अत्यंत यत्न करके बारंबार शिव भक्तों का पूजन किया जाना चाहिए। किया कीजिए। परमार्थ से रहित होकर सदा एकमात्र शिव की शरण में रहिए, क्योंकि शिव के पूजन से ही निरंतर आनंद प्राप्त होता है। उरसाध्याय विशदे शिवस्य चरणाम्बुजो शिव तीर्थानि विचर प्रथमं मुनिसतम्। पश्यन् महात्म्यं तुलं शंकरस्य परमात्मनः गच्छानन्दवनं पश्चाच्चं प्रभु प्रियतम मुनेः। तत्र विश्वेश्वरं दृष्ट्वा पूजनं कुरु भक्तितः नत्वा स्तुत्वा विशेषं निर्विकल्पो भविष्यसि। ततश्च भवता नूनं विधेयं गमनं मुने ब्रह्मलोक स्वकामर्थं शासनं भक्तितः नत्वा स्तुत्वा विशेषं विधिं स्वजनकं मुने परवष्ट्यं शिव महात्म्यं बहुशः प्रीतचेतसा स शैव प्रवरो ब्रह्मा महात्म्यं शंकरस्य ते श्राविष्यति सुप्रीत्या शतनामस्त्वं च हि अद्यस्त्वं भव मुने शैवः शिवपरायण मुक्ति भागी विशेषण शिवस्ते शैव विद्यास्यति। इत्थं विष्णु मुने प्रीत्या हवाद्विदस्य प्रसन्निधि समृत्वा नुत्वा शिवं स्तुत्वा तत्स्वन्तर्धियथ। हे मुनि श्रेष्ठ, अपने हृदय में भगवान शिव के उज्ज्वल चरणारविंदों की स्थापना करके पहले शिव के तीर्थों में विचरण कीजिए। हे मुने, इस प्रकार परमात्मा शंकर के अनुपम महात्मा का दर्शन करते हुए इसी अंत में आनंद वन काशी जाइए। वह स्थान भगवान शिव को बहुत ही प्रिय है। वहां विश्वनाथ जी का दर्शन करके भक्ति पूर्वक उनकी पूजा कीजिए। विशेषता उनकी स्तुति वंदना करके आप निर्विकल्प संशय रहित हो जाएंगे। हे मुने, इसके बाद आपको मेरी आज्ञा से भक्ति पर मनोरथ की सिद्धि के लिए निश्चय ब्रह्मलोक में जाना चाहिए। हे मुने, वहां अपने पिताजी ब्रह्मा जी की विशेष रूप स्तुति वंदना करके आपको प्रसन्नता पूर्वक हृदय से बारंबार शिव महिमा के विषय में प्रश्न करना चाहिए। ब्रह्मा जी शिव भक्तों में श्रेष्ठ हैं। वे आपको अत्यंत प्रसन्नता के साथ भगवान शंकर का महात्म्य शतनाम स्तोत्र सुनाएंगे। हे मुने, आज से आप शिव आराधन में तत्पर रहने वाले शिव भक्त हो जाइए और विशेष रूप से मोक्ष के भागी बनिए। भगवान शिव आपका कल्याण करेंगे। इस प्रकार प्रसन्नचित हुए भगवान विष्णुनाथ मुनि को प्रेम पूर्वक उपदेश देकर शिव जी का स्मरण वंदन और स्थावन करके वहां से अंतर ध्यान हो गए। तो श्री शिव महापुराणे द्वितीयायाम रुद्र संहिता प्रथम खंडे सृष्टि उपाख्याने नारदीय विष्णु उपदेश वर्णनम नाम चतुर्थ अध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के प्रथम खंड में नारद विष्णु उपदेश नाम वर्णन नामक चतुर्थ अध्याय पूरा हुआ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता सृष्टि खंड अथ पंचमोध्याय। नारद जी का शिव तीर्थों में भ्रमण, शिवगणों की शापोद्वार की बात बताना तथा ब्रह्मलोक में जाकर ब्रह्मा जी से शिव तत्व के विषय में प्रश्न करना। सूत उवाच, सूत जी बोले, अंत हिते हरो विप्रा नारदो मुनि सत्तमः विचार महिम पश्यन शिवलिंगानी भक्तितः। सूत जी बोले, महर्षियों, भगवान श्री हरि के अंतर ध्यान हो जाने पर मुनिश्रेष्ठ नारद शिवलिंगों का भक्ति पूर्व प्रदर्शन करते हुए पृथ्वी पर विचरने लगे। पृथिव्याः अटनं कृत्वा शिव रूपान्यकेश द्वादश
प्रीतितो विप्राः भुक्ति मुक्ति प्रदानी सह। ब्राह्मणों भूमंडल पर घूम फिरकर उन्होंने भोग और मोक्ष देने वाले बहुत से शिवलिंगों का प्रेम पूर्वक दर्शन किया। अथ तम विचरन्तं को नारदं दिव्य दर्शनम ज्ञात्वा शंभुगणो तु सुचित्तमुजुग्मतुः। दिव्यदर्शी नारद जी भूतल के तीर्थों में विचर रहे हैं और इस समय उनका चित्त शुद्ध है, यह जानकर वे दोनों शिवगण उनके पास गए। शीर्षा सुप्रन्म्याशुः गणावुचार चतुरादतः गृहीत्वा चरणों तस्य शापोदारिच्छ्य च थौ। वे दोनों शिवगण शाप से उदार की इच्छा से आदर पूर्वक मस्तक झुकाकर भली भांति प्रणाम करके मुनि के दोनों पैर पकड़कर आदर पूर्वक उनसे कहने लगे। शिव गणावुचतुः ब्रह्मपुत्र सोरशः ही शृणुः प्रीत्या वयो वर्चः तव अपराधकार्तभारावः विप्रवो न वस्तुतः आवाम हरगणो विप्रतवागस्कारिणो मुने शिवम्बरे राजपुत्र्यः माया मोहित चेतसाः त्वया दत्तस्य नौ शापाः परेश प्रेरितेन ज्ञात्वा कुसम्यं तत्र मौनमेव हि जीवनम् स्वकर्मणः फलं प्राप्तं कस्यापि न हि दूषणं सुप्रसन्नो भव विभो कुर्वनुम ग्रहमध्य नो। शिवगण बोले, हे ब्रह्मपुत्र देवर्षि, प्रेम पूर्वक हम दोनों की बातों को सुनिए। वास्तव में हम दोनों ही आपका अपराध करने वाले हैं, ब्राह्मण नहीं। हे मुने, हे विप्र, आपका अपराध करने वाले हम दोनों शिव के गण हैं। राजकुमारी श्रीमती के स्वयंवर में आपका चित्त माया से मोहित हो रहा था। उस समय परमेश्वर की प्रेरणा से आपने हम दोनों को शाप दे दिया। वहां कुसमय जानकर हमने चुप रहना ही अपनी जीवन रक्षा का उपाय समझा। इसमें किसी का दोष नहीं है, हमें अपने कर्म का फल प्राप्त हुआ है। प्रभो, अब आप प्रसन्न होइए और हम पर अनुग्रह कीजिए। सूतुवाच, सूत जी बोले, वच आकर्ण्य है गण्यवृत्ति भुक्त त्युक्माद्रात प्रत्युवाच मुन्हे प्रीत्या पश्चातापमवप्यः स। सूत जी बोले, उन दोनों गणों के द्वारा भक्ति पूर्वक कहे गए वचनों को सुनकर पश्चाताप करते हुए देवर्षि नारद प्रेम पूर्वक कहने लगे। नारद उवाच, शृणुतुम मे महादेव गणो मान्यतमो सताम वचनम सुखदम मोह निर्मुक्तम च यथार्थकम पुरा मम मतिभ्रष्टासिच्छ्वेच्छः वशाद् ध्रुवं सर्वथा मोहमापन्नः शप्तवान् वाम कुशेमषिः यदुक्तं तथा भावी तथापि शृणुतं गणो शापोद्धारमहं वच्मि शमेताहं मघमधमेः। वीर्यानुमुनिवर्स्याप्तवः राक्षसे शत्वमादिशं स्यातां विभंसयुक्तोः बलिनो सुप्रतापिनोः सर्वब्रह्मांड राज्यनोः शिव भक्तो जितेन्द्रियो शिवापरतोन्मृत्योः प्राप्य स्वं पद्माप्स्यत। शिवगण बोले, हे ब्रह्मपुत्र देवर्षि, प्रेम पूर्वक हम दोनों की बातें सुनिए। वास्तव में हम दोनों की आपका अपराध करने वाले हैं, ब्राह्मण ही नहीं हैं। हे मुने, हे विप्रवर, आपका अपराध करने वाले हम दोनों शिव के गण हैं। राजकुमारी श्रीमती के स्वयंवर में आपका चित्त माया से मोहित हो रहा था। उस समय परमेश्वर की प्रेरणा से आपने हम दोनों को शाप दे दिया। वहां कुसमय जानकर हमने चुप रहना ही अपनी जीवन रक्षा का उपाय समझा। इसमें किसी का दोष नहीं है, हमें अपने कर्म का फल प्राप्त हुआ है। प्रभो, अब आप प्रसन्न होइए और हम दोनों पर अनुग्रह कीजिए। सूत जी बोले, उन दोनों गणों के द्वारा भक्ति पूर्वक कहे गए वचनों को सुनकर पश्चाताप करते हुए देवर्षि नारद प्रेम पूर्वक कहने लगे। नारद जी बोले, आप दोनों महादेव के गण हैं, आप सत्पुरुषों के लिए परम सम्मानीय हैं। अतः मेरे मोह रहित एवं सुखदायक यथार्थ वचन को सुनिए। पहले निश्चय ही इसे इच्छावश मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी और मैं सर्वथा मोह के वशीभूत हो गया था, इसलिए आप दोनों को कुबुद्धि वाले मैंने शाप दे दिया है। शिवगणों, मैंने जो कुछ कहा है वह वैसा ही होगा। फिर मेरी बातें सुने, मैं आपके लिए शापोद्धार की बात बता रहा हूँ। आप लोग आज मेरे अपराध को क्षमा कर दें। मुनिवर विश्रवा के वीर्य से जन्म ग्रहण करके आप संपूर्ण दिशाओं में प्रसिद्ध कुंभकर्ण रावण राक्षस राज का शरीर प्राप्त करेंगे और बलवान वैभव से युक्त तथा परम प्रतापी होंगे। समस्त ब्रह्मांड के राजा होकर शिव भक्त एवं जितेंद्रिय होंगे और शिव के दूसरे स्वरूप श्री विष्णु के हाथों मृत्यु पाकर फिर आप दोनों अपने पद पर प्रतिष्ठित हो जाएंगे। सूतुवाच, सूत जी बोले, इत्याकर्ण्यः मुने वाक्यहं नारदस्य महात्मनः उभो हरणगणो प्रीतोः स्वं पदं जगमुत मूर्धः
नारदोऽपि परम प्रीतो ध्यानं शिवमननधि विच्चार महीं पश्यन् शिवतीर्थान्यभीक्षणशः काशीं प्राप्त्यथ स मुनि सर्वपरि विराजितां शिवप्रियां शंभु सुखप्रदां शंभु स्वरूपिणं दृष्ट्वा काशीं कृतितो भूत्वा काशीनाथं ददर्शः आनर्च परम प्रीत्य परमानंद संयुतः समुद्धः सेव्य तां काशीं कृतार्थो मुनिसत्तमः नमन् सवर्णन भक्त्यः संस्मरण प्रेम विदलः ब्रह्मलोकं जगामाथ शिव स्मरण सम्मतेः शिव तत्त्वं विशेषणः ज्ञातुमिच्छुः स नारदः नत्वा तत्र विधं भक्त्या स्तुत्वा च विविधस्तवहे प्रपंच शिव तत्त्वं शिव संयुक्त मानसाः। सूत जी बोले, हे महर्षियों, महात्मा नारद मुनि की बात सुनकर दोनों शिवगण प्रसन्न होकर सानंद अपने स्थान को लौट गए। नारद जी भी अत्यंत आनंदित हो अनन्य भाव से भगवान शिव का ध्यान एवं शिव तीर्थों का दर्शन करते बार बार भूमंडल में विचरने लगे। अंत में वे सबके ऊपर विराजमान काशीपुर में गए, जो शिव जी की प्यारी शिव स्वरूपिणी एवं शिव को सुख देने वाली है। काशीपुर का दर्शन करके नारद जी कृतार्थ हो गए। उन्होंने भगवान काशीनाथ का दर्शन किया और परम प्रीति एवं परमानंद से युक्त हो उनकी पूजा की। काशी का सानद सेवन करके वे मुनिश्रेष्ठ कृतार्थता का अनुभव करने लगे और प्रेम से विहित होकर उनका नाम स्मरण वर्णन करते हुए ब्रह्मलोक को गए। निरंतर शिव का स्मरण करने से शुद्ध बुद्धि को प्राप्त देवर्षि नारद ने वहां पहुंचकर विशेष रूप से शिव तत्व का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से ब्रह्मा जी को भक्ति पूर्वक नमस्कार किया और नाना प्रकार के स्तोत्रों द्वारा उनकी स्तुति करके उनसे शिव तत्व के विषय में पूछा। उस समय नारद जी का हृदय भगवान शंकर के प्रति भक्ति भाव से परिपूर्ण था। नारद उवाच, ब्रह्मान् ब्रह्मा स्वरूपज्ञ पितामह जगत प्रभो त्वत्प्रसादन्मय सर्वं विष्णु महात्म्यमुतम् भक्ति मार्ग ज्ञान मार्गम तपो मार्गम सुदुस्त्रम दान मार्गम च तीर्थानम मार्गम च श्रुतवानहम न ज्ञातम शिव तत्वम च पूजा विधिमतः क्रमात् चरित्रम विविधम तस्य निवेद्य मम प्रभो। नारद जी बोले, हे ब्राह्मण, पर ब्रह्मा परमात्मा के स्वरूप को जानने वाले हे पिता में हे जगत प्रभु, आपकी कृपा प्रसाद से मैंने भगवान विष्णु के उत्तम महात्म्य का पूर्णतया ज्ञान प्राप्त किया है। भक्ति मार्ग ज्ञान मार्ग अत्यंत दुस्तर तपो मार्ग दान मार्ग तीर्थ मार्ग का भी वर्णन सुना है, परंतु शिव तत्व का ज्ञान मुझे अभी नहीं हुआ है। मैं भगवान शंकर की पूजा विधि को नहीं जानता, अतः हे प्रभु आप क्रमशः इन विषयों को तथा भगवान शिव के विविध चरित्रों को मुझे बताने की कृपा करें। निर्गुणो अपि शिवस्तात् सगुणा शंकरः कथम शिव तत्वं न जानामि मोहितः शिव मायया। हे तात, शिव तो निर्गुण होते हुए भी सगुण है, यह कैसे संभव है? शिव की माया से मोहित होने के कारण मैं शिव के तत्व को नहीं जान पा रहा हूँ। सृष्टि पूर्वम कथम शंभु स्वरूपेण प्रतिष्ठिता सृष्टि मध्य सा ही कथम क्रीडन सर्वर्तते प्रभु तदन्ते च कथम देव स तिष्ठति महेश्वर कथम प्रसन्नताम याति शंकरो लोक शंकरः। सृष्टि के पूर्व भगवान शंकर किस स्वरूप से अवस्थित रहते हैं और सृष्टि के माध्यम में कैसी क्रीड़ा करते हुए स्थित रहते हैं। सृष्टि के अंत में वे देव महेश्वर किस प्रकार से रहते हैं, संसार का कल्याण करने वाले वे सदाशिव किस प्रकार प्रसन्न रहते हैं। संतुष्टस्य स्वभक्तेभ्यः परेभ्यश्च महेश्वरा किम फलम यच्छति विधे तत्सर्वं कथस्व मे सद्य प्रसन्नो भगवना भगवतीति संश्रुतम भक्त प्रयासम स महान पश्यन्ति दयापरः। हे विधाता, वे संतुष्ट होकर अपने भक्तों और अन्य लोगों को कैसा फल देते हैं वह सब हमें बताइए। मैंने सुना है कि वे भगवान तत्काल प्रसन्न हो जाते हैं, परम दयालु, वे भक्त को कष्ट में नहीं देख पाते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश त्रयो देवा शिवम शजहा महेशस्त्र पूर्णाशय स्वयमेव शिवा पर है। ब्रह्मा विष्णु और महेश ये तीनों देव शिव के ही अंश है। महेश उनमें पूर्ण अंश है और स्वयं में प्रातपर शिव हैं। तस्या विभावमाख्या ही चरितानि विशेषताः उमा विभावमाख्या ही त्वदिवाहम तथा विभो। आप उन महेश्वर शिव के आविर्भाव एवं उनके चरित्र को विशेष रूप से कहिए। हे प्रभु, इस कथा के साथ ही उमा पार्वती के आविर्भाव और उनके विवाह की भी चर्चा करें। तद्गृहस्थम विशेषणम तथा लीला परापि इत सर्वम तथान्यस्य कथानियम तवैनगः। उनके गृहस्थ आश्रम और उस आश्रम में की गई विशिष्ट लीलाओं का वर्णन करें।
हे निष्पाप, इन सब कथाओं के साथ अन्य जो कहने योग्य बातें हैं उनका भी वर्णन करें। तदुत्पत्तिं विवाहं च शिव्यास्तु विशेषतः प्रभुहि मे प्रजानाथ गुहु जन्म तथैव च। हे प्रजानाथ, उन शिव और शिवा के आविर्भाव एवं विवाह का प्रसंग विशेष रूप से कहें। कार्तिकेय के जन्म की कथा भी मुझे सुनाएं। बहुभश्च श्रुतं पूर्वं न तप्तोऽस्मि जगत प्रभो अतस्त्वां शरणं प्राप्तः कृपां कुरु ममोपरि। हे जगत प्रभु, पहले बहुत से लोगों में मैंने ये बातें सुनी है किंतु तृप्त नहीं हो सका हूँ, इसलिए आपकी शरण में आया हूँ, आप मुझ पर कृपा करें। इति श्रुत्वा वचस्तस्य नारद सेहांगजस्य हि उवाच वचनम तत्र ब्रह्मा लोक पितामह। अपने पुत्र नारद की बात सुनकर लोक पितामह ब्रह्मा वहां इस प्रकार कहने लगे। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्र संहितायां प्रथम खंडे सृष्टि नारद प्रश्न वर्णनम नाम पंचमोध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के प्रथम खंड में सृष्टि उपाख्यान का नारद प्रश्न वर्णन नामक 5वां अध्याय पूर्ण हुआ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अथ 6वां अध्याय। महाप्रलय काल में केवल सद ब्रह्मा की सत्ता का प्रतिपादन, उस निर्गुण निराकार ब्रह्मा से ईश्वर मूर्ति सदाशिव का प्रकाट्य, सदाशिव द्वारा स्वरूप भूत शक्ति अंबिका का प्रकटीकरण, उन दोनों के द्वारा उत्तम क्षेत्र काशी या आनंद वन का प्रादुर्भाव, शिव के वामांग से परम पुरुष विष्णु का आविर्भाव तथा उनके साकार से प्राकृतिक तत्वों की क्रमशः उत्पत्ति का वर्णन। शुक्राना 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 गुरु जी। शिव पुराण की सेवा देने के लिए शुक्राना गुरु जी। ब्रह्मो उवाच, ब्रह्मा जी बोले, भो ब्रह्मान साधु पृष्ठो अहम त्वया विबुद्ध सतम लोकोपकारिणः नित्यम लोकाणम हित काम्यः। हे ब्राह्मण, हे देव शिरोमणि, आप सदा समस्त जगत के उपकार में ही लगे रहते हैं। आपने लोगों के हित की कामना से यह बहुत उत्तम बात पूछी है। यच्छ्रुत्वा सर्वलोकानां सर्वपाप्स्यो भवेत् तदहं ते प्रवक्ष्यामि शिव तत्वमनायमम्। जिसके सुनने से संपूर्ण लोकों के समस्त पापों का क्षय हो जाता है, उस अनामय शिव तत्व का मैं आपसे वर्णन करता हूँ। शिव तत्वं मया नैव विष्णुनापि यथार्थतः ज्ञातं च परम रूपमद्भुतं च परेण नः। शिव तत्व का स्वरूप बड़ा ही उत्कृष्ट और अद्भुत है, जिससे यथार्थ रूप से मैं न जान पाया हूँ, न विष्णु जान पाया, न अन्य कोई दूसरा जान पाया है। महाप्रलय काले च नष्टेः स्थावर जंगमे आसीतमोमयं सर्वं मनर्खम ग्रह तारकम। जिस समय यह प्रलय काल हुआ, उस समय समस्त चराचर जगत नष्ट हो गया। सर्वत्र केवल अंधकार ही अंधकार था। न सूर्य दिखाई देते थे और अन्य ग्रह और नक्षत्रों का भी पता नहीं था। अचंद्र मनोहर रात्रमनग्न्यः नीलभुजनम अप्रधान व्यच्छुन्यः मन्यते जो विवर्जितरम। न चंद्र था, न दिन होता था, न रात होती थी। अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल की सत्ता ही नहीं थी। उस समय प्रधान तत्व अव्याकृत पंक्ति से रहित सूना आकाश मात्र शेष था। दूसरे किसी तेज की उपलब्धि नहीं होती थी। अदृष्टत्वादि रहितम शब्द स्पर्श समुचितम अव्यक्त गंध रूपम च रस प्रत्यक्त वादि मुखम। अदृष्ट आदि का भी अस्तित्व नहीं था। शब्द और स्पर्श भी साथ छोड़ चुके थे। गंध और रूप की भी अभिव्यक्ति नहीं होती थी। रस का भी अभाव हो गया था और दिशाओं का भी भान नहीं होता था। इत्थम सत्यानंदमद से सूची भेदे निरंतरे तत्सद ब्रह्मोति यच्छ्रुत्वा सदेकम प्रतिपद्यते है। इस प्रकार सब निरंतर सूची भेद घोर अंधकार फैला था। उस समय तत्सत ब्रह्मा, इसी श्रुति में जो सत सुना जाता है, एकमात्र वही था, शेष था। इति दृश्यम यदा नासीदत् सदा सदात्मकम योगिनो अनहर्तिताकाशे यत् पश्यन्ति निरंतरम। जब यह वह ऐसा जो इत्यादि रूप से निर्दिष्ट होने वाला भावात्मक जगत ही नहीं था, उस समय एकमात्र वह सत ही शेष था, जिसे योगी जन अपने हृदयाकाश के भीतर निरंतर देखते हैं। अम्नो अगोचरम वाचाम विषयम न कदाचन अनाम रूप वर्णम च न च स्थूलम न यत् कृशम।
अहस्व दीर्घम लघु गुरुत्व परिवर्जितम न यत्रोपच्यः कर्चितथा न नोपचयोऽपि च अभिदते सचकितम यथस्थितिः श्रुतिः पुनः सत्यम ज्ञानमनतम च परमानंदम परमः अप्रमेय मना आधार विकार मनाकृति निर्गम योगी गम्यम च सर्वव्यापके कारकम निर्विकल्पम निरारंभम निर्मायम निरूपद्रवम अद्वितीयमधांत विकासम चिदात्कम। वह सतत्व मन का विषय नहीं है, वाणी की भी वहां तक कभी नहीं पहुंच सकती। वह नाम तथा रूप रंग से भी शून्य है। वह न स्थूल है, न कृश है, न ह्रस्व है, न दीर्घ है, न लघु है, न ही गुरु है। उसमें न कभी वृद्धि होती है, न ही ह्रास होता है। श्रुति भी उसके विषय में चकित भाव से है। इतना ही कहती है, अर्थात उसकी सत्ता मात्र का ही निरूपण कर पाती है, उसका कोई विशेष विवरण देने में असमर्थ हो जाती है। वह सत्य ज्ञान स्वरूप आनंद परमानंद मय परम ज्योति है, स्वरूप अप्रमेय आधार रहित निर्विकार निराकार निर्गुण्य योगी गम्य सर्वव्यापी सबका एकमात्र कारण निर्विकल्प निरारंभ माया शून्य उपद्रव रहित अद्वितीय अनादि अनंत संकोच विकास से शून्य और चिन्मय है। यस्य येथम संविकल्पन्ते संज्ञा संयोक्तितः सम वह कियता चैव कालेन द्वितीय इच्छा भवत किलह। जिस पर ब्रह्मा के विषय में ज्ञान और अज्ञान से परिपूर्ण उक्तियों द्वारा इस प्रकार ऊपर बताए हुए विकल्प किए जाते हैं, उसने कुछ काल के बाद सृष्टि का समय आने पर द्वितीय होने की इच्छा प्रकट की। उसके भीतर एक से अनेक होने का संकल्प उदित हुआ। अमूर्तेन समूर्तिश्च तेना कल्पिः स्वलील्यः सर्वैश्वर्य गुणोपेता सर्वज्ञानमयी शुभा सर्वगः सर्वरूपा च सर्वदृक् सर्वकारिणी सर्वेकवन्धः सर्वधा सर्वधा सर्वसंस्कृतिः। तब उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से अपने लिए मूर्ति आकार की कल्पना की। वह मूर्ति संपूर्ण ऐश्वर्यों से संपन्न सर्वज्ञान में शुभ स्वरूपा सर्वव्यापिनी सर्वरूपा सर्वदर्शनी सर्वकारिणी सबकी एकमात्र वंदनीय सर्वधा सब कुछ देने वाली और संपूर्ण संस्कृतियों का केंद्र थी। परिकल्प्येति ताम मूर्ति महेश्वरीम शुद्ध रूपिणी अद्वितीयमनाथम सर्वभासम चिदात्कम अंतदर्दे पराख्यम यद ब्रह्मा सर्वगमव्ययम् अमूर्तेः यत् पराख्यम वह तस्य मूर्ते सदाशिव अवर्चिनः पराचिनः ईश्वरं ते तम जगबुधा शक्तिस्दैक्यलेनपि स्वैरं विहरता तनुः सविघ्रात स्वयं सृष्टा स्वशरीरान् पायनिः प्रधानं प्रकृतिं तां च मायां गुणवतीं परां बुद्धि तत्वस्य जननी माया विकृति विजिताम्। उस शुद्ध रूपिणी ईश्वर की कल्पना करके वह अद्वितीय अनादि अनंत सर्व प्रकाशक चिन्मय सर्वव्यापी और विनाशी पर ब्रह्मा अंतर्हित हो गया है। जो मूर्ति रहित पर ब्रह्मा है, उसकी मूर्ति चिन्मय आकार भगवान सदाशिव है। अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान उन्हीं को ईश्वर कहते हैं। उस समय एकाकी रहकर स्वेच्छा अनुसार विहार करने वाले सदाशिव ने अपने विग्रह से स्वयं ही स्वरूप भूता सृष्टि की शक्ति की सृष्टि की, जो उनके अपने श्रेयंग से कभी अलग नहीं होने वाली थी। उस पराशक्ति को प्रधान प्रकृति गुणवती माया बुद्धि तत्व की जननी तथा विकार रहित बताया गया है। सा शक्ति अंबिका प्रोक्ता प्रकृति सकलेश्वरी त्रिदेव जननी नित्या मूल कारण मित्यथ। वह शक्ति अंबिका कही गई है, उसी को प्रकृति सर्वेश्वरी त्रिदेव जननी नित्य और मूल कारण भी कहते हैं। अस्या अष्टो भुजाश्चास्त्र विचित्र वदना शुभा राक चंद्र सहस्त्रस्य वदने भाइश्च नित्यशः। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति की 8 भुजाएं हैं। उस शुभ लक्षणा देवी के मुख की शोभा विचित्र है। वह अकेली अपने मुखमंडल में सदा पूर्णिमा के 1 सहस्त्र चंद्रमाओं की कांति धारण करती है। नाना भरण संयुक्ता नाना गति समन्विता नाना युद्धधरा देवी फुल पंकलोचना
नाना प्रकार के आभूषण उसके अंगों की शोभा बढ़ाते हैं। वह देवी नाना प्रकार की गतियों से संपन्न और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करती है। उसके नेत्र खिले हुए कमल के समान जान पड़ते हैं। अचिंत्य तेजसः युक्ता सर्वयोनिः समुद्यतः एकाकिनी यदा माया संयोगम वाच्यपहनिकः परः पुमानेश्वरः स शिवः शंभुनारेश्वरः शीर्षे मंदाकिनी धारी भाल चंद्रमिस्त्रिलोचनः। वह अचिंत्य तेजी से जगमगाती रहती है। वह सबकी योनि है और सदा उद्यमशील रहती है। एकाग्नि होने पर भी वह माया संयोग वशात अनेक हो जाती है। वे जो सदाशिव हैं उन्हें परम पुरुष ईश्वर शिव शंभु और अनीश्वर कहते हैं। वे अपने मस्तक पर आकाश गंगा को धारण करते हैं। उनके भाल देश में चंद्रमा शोभा पाते हैं। उनके 5 मुख हैं और 5 मुख में 3 नेत्र हैं। पंचवक्त्रः प्रसन्नात्मा दश बाहुस्त्रिशूलधृक् कपूर गौर सुसितो भस्मो धूलित विग्रह। 5 मुख होने के कारण वे पंचमुख कहलाते हैं। उनका चित्त सदा प्रसन्न रहता है। वे 10 भुजाओं से युक्त और त्रिशूलधारी हैं। उनके श्री अंगों की प्रभा कपूर के समान श्वेत गौर है। वे अपने सारे अंगों में भस्म रमाए रहते हैं। युग पच तया शक्तिया साकम कल स्वरूपिना शिवलोकाभिदम क्षेत्रम निर्मितम तेन ब्राह्मणः। उन काल रूपी ब्रह्मा ने एक ही समय शक्ति के साथ शिवलोक नामक क्षेत्र का निर्माण किया था। तदेव काशी के तेचित प्रोच्यते क्षेत्रमुत्तमं परम निर्वाण संज्ञकनम सर्वोपरि विराजतम। उस उत्तम क्षेत्र को काशी कहते हैं। वह परम निर्वाण एवं मोक्ष का स्थान है जो सबके ऊपर विराजमान है।